बच्चों, आज अपन बच्चे स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उसका मूल्यांकन एवं सुझाव। उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में अपन ने पिछले वीडियोस में भी अध्ययन किया था। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या होता है, किस प्रकार से उद्यमी इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने उद्यम का विकास करता है, उसको आगे बढ़ाता है। उसका आज इस अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे कि क्या इसके मूल्यांकन और सुझाव हैं। इवैल्यूएशन यदि हम करें तो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से क्या क्या उपलब्धियां हासिल होती हैं, इसका अध्ययन अपन आज करेंगे। आज अपन देखते हैं देश में अनेक उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। उद्यमिता के विकास के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इनके विकास हेतु आधारभूत ढांचागत सुविधाओं का विकास हो रहा है, किंतु क्या ये सभी पर्याप्त एवं उचित हैं? क्या इनमें कोई सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए हमें उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना होगा तथा उनमें सुधार की जहाँ कहीं आवश्यकता है सुधार करना होगा। तो हम देखेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां क्या हैं। पहले अपन इसकी अचीवमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से हमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में देखना होगा, उनको समझना होगा। इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं। विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। हमारे देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है। इनमें कुछ राष्ट्रीय स्तर पर तथा कुछ राज्य स्तरीय संस्थाएं होती हैं। इतना ही नहीं, देश में कई गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी हैं जो उद्यमिता का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। उद्यमिता जागरूकता में प्रगति। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह रही है कि इनके कारण उद्यमिता के प्रति जन सामान्य की जागरूकता बढ़ी है। सभी उद्यमिता विकास संस्थाओं ने नए या संभावित उद्यमियों की पहचान करने हेतु उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान संचालित किए हैं। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम भी किए गए हैं। समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी किया गया है। फलतः देश के लोगों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि। आज राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी उद्यमिता कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे लोगों को उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकाधिक अवसर मिल रहा है। नेक्स्ट, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग। आज उद्यमिता कार्यक्रमों का संचालन केवल राजकीय संस्थाओं का ही कार्य नहीं रह गया है। आज अनेक बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों या ऋण अभियानों के माध्यम से संभावित उद्यमियों को अनेक प्रकार उद्यमिता को अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। फलतः व्यवस्थित उद्यमिता कार्यक्रमों की सफलता की संभावना बढ़ रही है। शोध, व्यावहारिक शोध। उद्यमिता विकास संस्थाएं अब उद्यमिता के अनेक पहलुओं पर रिसर्च भी कर रही हैं और उद्योग विशेष के संबंध में शोध कर उन उद्योगों में उद्यमिता के अवसरों की पहचान कर रही हैं। अतः उद्यमिता विकास से अधिक सफल उद्यमियों के विकास की आशा की जा सकती है। केंद्रीय संस्थाओं द्वारा उपयोगी पाठ्यक्रम। अब देश में कई केंद्रीय संस्थाएं हैं जो उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए अधिक उपयोगी पाठ्यक्रम तैयार कर रही हैं। इससे छोटी छोटी उद्यमिता विकास संस्थाओं को अच्छे एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हो रहे हैं। अतः भविष्य में अधिक प्रभावी कार्यक्रम संचालित हो सकेंगे। शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धि। देश की केंद्रीय संस्थाओं तथा कुछ विद्वानों ने उद्यमिता से संबंधित शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर ली है। इससे प्रशिक्षकों को उपयोगी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है। ऐसी सामग्री उद्यमियों के विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण।
उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के साथ साथ केंद्रीय संस्थाएं उद्यमिता प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित कर रही हैं। फलतः देश में अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध होने लगे हैं। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। देश के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह भी है कि देश की शीर्ष उद्यमिता विकास संस्थाओं ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भी उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। अतः ऐसे शिक्षकों ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी उद्यमिता विकास के पेपर सम्मिलित किए हैं। इससे देश में उद्यमिता विकास में सुविधा होगी। नेक्स्ट, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को अभिप्रेरणा। देश की शीर्ष उद्यमिता विकास संस्थाओं ने तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के लिए कुछ अल्प अवधि उद्यमिता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अतः नई पीढ़ी के भावी उद्यमियों के विकास की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं का आयोजन। देश की सभी उद्यमिता प्रशिक्षण विकास संस्थाओं ने उद्यमिता से संबंधित अनेक सेमिनारों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इनके माध्यम से उद्यमियों, संभावित उद्यमियों, प्रशिक्षकों आदि सभी को आपसी विचार विमर्श का खुला मंच उपलब्ध हुआ है। इनसे उद्यमिता के संबंध में कई अनकही बातें सामने आती हैं और नए विचारों का विकास होता है। ऐसे में उद्यमिता के भावी विकास की प्रबल संभावनाएं देखी जा सकते हैं। लघु उपक्रमों की स्थापना में वृद्धि। देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण नए उपक्रमों की स्थापना में वृद्धि हुई है। भारत में जहां 1991 में लघु उपक्रमों की संख्या 68 लाख के लगभग थी, वह संख्या 3-4 में बढ़कर 283 लाख हो गई। 1-2 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 105 लाख उपक्रम थी और अब वर्तमान समय में देखें तो इसकी लाखों के अंतर्गत और अधिक वृद्धि हुई है। उपक्रमों की प्रकृति में परिवर्तन। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण ही उपक्रमों की प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। लघु इकाइयों की तृतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल 105 लाख लघु इकाइयों में लघु इकाइयों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की संख्या क्रमशः 44 लाख तथा 61 लाख थी। इस प्रकार कुल इकाइयों में लघु इकाइयों का प्रतिशत 42 तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों का प्रतिशत 58 हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि सामान्य इकाइयों की संख्या की अपेक्षा सेवा एवं व्यावसायिक इकाइयों की संख्या अधिक हो गई है। उपक्रमों के कार्यों के क्षेत्र में विस्तार। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह है कि इन कार्यक्रमों के कारण उपक्रमों इकाइयों के कार्यों के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। अब उपक्रम या इकाइयाँ केवल कुटीर एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ ही स्थापित नहीं की जाती, बल्कि अन्य प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं को करने वाली इकाइयों की भी स्थापना की जाती है। इस तालिका के अंतर्गत 2001-2002 के आंकड़ों से ये बात स्पष्ट है और इसमें जैसे इकाइयों की संख्या और कुल प्रतिशत में निरंतर इसके अंदर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, महिला संचालित उपक्रमों की संख्या में वृद्धि। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण महिला संचालित उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1991 में महिला संचालित उपक्रमों की संख्या नगण्य ही थी, जबकि 1-2 में इनके संचालित उपक्रमों की संख्या लगभग 10.64 लाख थी। यह संख्या कुल उपक्रमों इकाइयों की संख्या का 10% से अधिक है। उद्यमियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह भी है कि अब उद्यमियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंतर आता जा रहा है। पहले यह धारणा थी कि व्यवसाय के परिवार में जन्म लेने वाले व्यवसाय अधिक बनते हैं। इसी प्रकार यह भी देखने को मिलता था कि जैन, महेश्वरी, खंडेलवाल, ब्राह्मण ही उद्यमिता को अधिक अपनाते हैं, किंतु इस प्रवृत्ति में अंतर आने लगा है। अब इस तालिका में जैसे लघु उपक्रमों के स्वामियों की संख्या में देखें तो बहुत अधिक इसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां और अन्य जातियों के अंतर्गत भी निरंतर परिवर्तन होता आ रहा है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। उद्यमिता कार्यक्रमों के कारण देश के उद्यमियों में प्रबंधकीय कुशलता में अभिवृद्धि हुई है।
लघु इकाइयों की तृतीय जनगणना के आंकड़ों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस जनगणना में कुल 8.23 लाख इकाइयों को रुग्ण पाया गया है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में लघु इकाइयों में 158 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, किंतु वर्ष 2001-2 में उनसे रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़कर 2,49,00,000 से भी अधिक हो गई। वर्ष 2003-4 में इनसे रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या 2,82,लाख हो गई। इस प्रकार निरंतर इसके अंदर वृद्धि होती जा रही है और वर्तमान समय में इनकी संख्या 10% से और अधिक वृद्धि के अंतर्गत शामिल हो चुकी है। उत्पादन। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने लोगों को अधिक उत्पादक भी बनाया है, जिसमें 1991 जहां लघु उद्योग इकाइयों का उत्पादन केवल 68,295 करोड़ रुपए था, वह 4-5 में बढ़कर 2,45,747 करोड़ रुपए का हो गया और चालू मूल्यों पर यह उत्पादन सन 1991 में 63,518 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 4-5 में 3,99,020 करोड़ रुपए का हो गया। निर्यात। भारत में लघु इकाइयों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है और उसका श्रेय उद्यमिता विपणन कार्यक्रमों को भी जाता है। अन्य उपलब्धियां। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों का अनुमान कुछ आधारों पर ही लगाया जा सकता है। जैसे वर्ष 2001 में देश में कारखानों की संख्या 1,31,269 थी। 2001 में देश में पंजीकृत कंपनियों की संख्या 1,42,308 थी। देश में पिछले 15 वर्षों में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों आशय पत्रों की संख्या 3,966 थी, जिनके कारण देश में 1,11,841 करोड़ रुपए का निवेश होने तथा 8.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान था। लघु उद्योग इकाइयों के अतिरिक्त बड़ी इकाइयों ने नए उपक्रम स्थापित करने या विद्यमान उपक्रमों द्वारा नए कार्य प्रारंभ करने हेतु या नए उत्पादों का निर्माण प्रारंभ करने हेतु पिछले 15 वर्षों में 1990 से 2004 55,335 स्मरण पत्र भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में प्रस्तुत किए गए हैं। यह देश में निगमीय उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप विकास का परिणाम है। तो उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों एवं उद्यमिता सहायता कार्यक्रमों से उद्यमिता के विकास में ही नहीं, देश के आर्थिक विकास में भी भारी योगदान मिल रहा है और दिनों दिन इस प्रकार के कार्यक्रमों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में कुछ बाधाएं भी आती हैं और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की कमियां और क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उनके कमियों को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।